ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं पूरा दिल्ली के इंस्टीट्यूट दिखाऊंगी, सारी कोचिंग सेंटर दिखाऊंगी। तो सुबह होते ही मैं पहुंचती हूँ अपने मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ से मुझे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में विजिट करना था। तो मैं मेट्रो में जाती हूँ और मेट्रो में आराम से अपना यही सोचती हूँ कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे और क्या वहाँ पे होगा। तो मैं बस यहाँ पे, और ज़्यादातर लोगों को फ़ोन कर करके मैं पूछ रही थी कि आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या है। फिर मैं फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट पहुँचती हूँ और वहाँ जाके उन टीचर से बात करती हूँ और सारा विजिट करती हूँ प्रॉपर। उनकी नीट के सिलसिले में मैं गई थी कि मेरी सिस्टर को नीट का एडमिशन लेना था। यहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स आए हुए थे और सबको नीट करना था। बट मैंने इस क्लास में देखा कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं। मैं रोज़ RWA और सारे एग्जामपुर वगैरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट से मतलब लाइव होती हैं, तो हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि कैसे लाइव होती हैं क्लासेस। बट हमने देखा कितने सिंपल क्लासेस होते हैं। मतलब ये ऊपर टीवी लगा हुआ है, इससे हमारी चैट्स जाती हैं, और मैं यही सोच के ये सोच रही थी कि मतलब इतना बड़ा लगता है कि यूट्यूब पे जाने कितने अच्छी क्लासेस होंगी, जाने क्या क्या होगा। या तो बहुत फुद्दू सा निकला, बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस। ऐसी तो हमारी नॉर्मल इटावा वगैरह में भी होती है कि एक स्मार्ट क्लास होता है। हमारी स्कूलिंग जहाँ हुई है वहाँ पे भी स्मार्ट क्लास था। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते रहते हैं कि अरे कितना अच्छा कुछ होगा। वहाँ कुछ नहीं था, नॉर्मल एक स्मार्ट क्लास था, जैसा कि हम रूम में आप लोगों को दिखाया। होल्डिंग लगी हुई थी, नॉर्मल सीट थी, एक ऊपर टीवी था जिस और एक कैमरा लगा हुआ था। और वो जो कॉर्नर में टेबल दिख रहा है, उस पे एक वर्कर बैठा होता है जो हमारी क्लास को लाइव करता है, मतलब ये सारी क्लासेस को लाइव करता है। और कुछ नहीं होता, वो एक टेक्नीशियन होता है। मैं यही सोच रही थी कि जिसको हम इतना बड़ा पहाड़ समझते हैं वो इतना छोटा था। फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट के लिए मैंने पूरा विजिट करके ये पूछा कि कैसी फीस रहती है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन। तो उनका मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि इतना ज़्यादा टीम इतनी अच्छे से नहीं समझा रही थी। तो मैं उसके बारे में यही डिस्कस कर रही थी। फिजिक्स वाला जितना अच्छा दिखता है इतना अच्छा है नहीं। इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऐड वगैरह होता रहता है, सब स्पॉन्सर वीडियो होते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं होता। तो मैंने इसका पूरा प्लान पढ़ा और फीस इतनी ज़्यादा बता रखी थी उन लोगों ने। सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैं निकल आई। प्लस वो वहाँ की जो इतनी भी टीम थी, एक भी इतनी सपोर्ट नहीं कर रही थी। फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ अनअकैडमी। अनअकैडमी इतनी अच्छी क्लासेस देता है, इतनी अच्छी प्रोवाइड कराता है, और इतना अच्छा सपोर्टिव वहाँ का स्टाफ था। इतने प्रॉपर वे में समझा रहे थे। मैंने वहाँ पे अपूर्वा मैम से मिली, जो ऑनलाइन पढ़ाती हैं यूट्यूब पे, और मुझे उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। 1 बाई 1 टीचर एक पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे, जैसे मैंने ये दिखाया। ये फिजिक्स वाली मैम थी जिनसे आराम से हमारी बात हुई, इतनी कोऑपरेटिव थी। ये ऐसे ऑनलाइन यहाँ की क्लास चल रहे थे, मतलब फिजिक्स वाला के क्लास से अनअकैडमी का 100 गुना बेहतर था। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ विजिट करके, और मैंने यहाँ से अपना एडमिशन कराया अपनी सिस्टर का, प्रॉपर नीट के सिलसिले में। और मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं और सारी इंस्टीट्यूट में चक्कर लगा रही थी सुबह से, इतना थक चुकी थी, और वहाँ कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट लास्ट में जाके मुझे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिला। तो आपने पहले की क्लिप्स तो देख ही ली होंगी, ज़्यादा मैंने शूट नहीं कर पाया बिकॉज इतना काम था, उन लोगों की इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मुझे एडमिशन तो मैंने ले लिया अन अकेडमी में, लेकिन मैं आज रिव्यू देना चाहूँगी कि कितना हेक्टिक होता है। ये PW ऐप वगैरह ये हम फ़ोन पे देखते रहते हैं, कैसा लगता है कि कितना अच्छा है, सब कितने अच्छे टीचर्स हैं, सारी चीज़ें। जब इनकी वहाँ पे हम जाते हैं, विजिट करते हैं, तो ये टीचर हमें दूर दूर तक नहीं देखते। हम तो वहाँ मेन ब्रांच पे गए थे, मैं सोच रही थी पीडब्ल्यूए के अलग पांडे सर तो दिखेंगे ही। मेन ब्रांच पे भी ये लोग नहीं अवेलेबल होते हैं। बस ये दिखता है कि हाँ इनकी ये कोचिंग है, बस ये नाम से चल रही है, सारे नॉर्मल टीचर हैं। आज मुझे ये पता चल गया कि कितनी भी बड़ी अगर ट्यूशन है, वो ऑनलाइन की वजह से इतना ज़्यादा फेमस है, वरना उसमें कोई ऐसी खासियत नहीं है जिस वजह से उस पर इतने पैसे फेंके जाएं। मैं अन अकेडमी में उसको एडमिशन तो दिला आई, बट मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे को पढ़ना होगा खुद ही। सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सारे टीचर्स अपनी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो पूरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। पेरेंट्स हमारे ऐसे पैसे दे रहे होते हैं बस
फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। और इतना मतलब गांव में तो ऐसा हो रहा है कि मैं खुद अपने पेरेंट्स की बात करूं, वो लोग भैंस बेच बेच के हमें पैसे देते हैं, गाय बेच बेच के हमें पैसे देते हैं, और हम उनके पैसे ऐसे खर्च करते रहते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो स्टाइलिंग में, मतलब जैसे दिल्ली आते हैं तो दिल्ली हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, तो हम उनकी कोशिश उनकी तरह सेम टू सेम करने के लिए हम अपने पेरेंट्स की हालत भूल जाते हैं और सारी चीज़ें ऐसे उनकी तरह करने लगते हैं। लेकिन अब जाके मेरी मेंटल स्टेबिलिटी वो हो गई है कि मैं अपने लोगों को देखती हूँ, मुझे बाहर के लोगों से इतना बिल्कुल मतलब नहीं रहा। अगर सामने मेरे सामने अगर मोदी जी भी आ जाए तो मैं ये सोच लेती हूँ कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान है, मेरी एक अपनी अलग पर्सनैलिटी है, मुझे अपनी तरह से देखना चाहिए और मैं अपनी तरह से रहती हूँ। और हर इंसान को अपनी चीज़ें देख के, अपनी हैसियत देख के ही चलना चाहिए। मैं पूरे दिन मेट्रो में घूमी हूँ, इतनी थक गई हूँ कि बीच में मैंने कोई कैमरा वैमरा नहीं खोला। पूरे दिन उन लोगों के इतने फॉर्म होते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी होती है, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। लेकिन सच बताऊं तो मैं आकाश कोचिंग में गई, PW में गई, एलिन में गई, और बहुत सारी कोचिंग में विजिट किया मैंने। सबसे अच्छा मुझे अनअकैडमी लगा, जो ऑनलाइन भी अच्छा है, बट अनअकैडमी वाकई वहाँ का स्टाफ इतना वैसा था कि बिल्कुल को फ्रेंडली, ऐसा लग रहा था मैं तो हंस हंस के पूरे प्रॉपर बात करके आई हूँ। वहाँ एक अपूर्वा मैम मिली थी, जो हम लोग यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं। अपूर्वा मैम से हमारी बात हुई, और बहुत सारे टीचर्स से बात हुई, इतना अच्छा कंफर्टेबल फील हुआ। तो अगर किसी बच्चे को नीट की कोचिंग करनी है तो अनअकैडमी बेस्ट है। सच बताऊं, बेस्ट सारे टीचर हैं, और सच बताऊं जहाँ पूरा मतलब स्टाफ बहुत इको फ्रेंडली होता है, हमें वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें ये इको फ्रेंडली स्टाफ बहुत लगा, इसलिए हमने यहाँ पे एडमिशन करा दिया। PG ढूंढना इतना स्ट्रगल होता है कि जितना हमारा इसका ट्यूशन का फीस है, जैसे 1 लाख के समथिंग, PG का भी उतना पड़ रहा है। अगर PG हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूशन का हम सिर्फ पे करते हैं और घर का हमारा फ्री हो जाता है। यहाँ पे ट्यूशन फीस से ज़्यादा तो PG का खर्चा है। दिल्ली और नोएडा वगैरह में सबसे ज़्यादा महंगा जो पड़ता है वो सिर्फ यही होता है, PG वगैरह लेना। क्योंकि 10,000 से कम में कोई भी PG नहीं मिलता। इतने छोटे से रूम में उसमें 6-6 बच्चे लेटे हुए हैं, बस एक इतना सा बेड मिल जाता है, उसी पे पूरा पे फैलो। मैं अपने घर पे इतना बड़ा रूम है, उस पूरे में नहीं खुश रह पाती, सोचती हूँ ये 4 दीवारें मुझे खाई जा रही है, व्हाइट कलर की 4 दीवारें हैं। और यहाँ पे हम एक बेड में एडजस्ट होने हो जाते हैं, और वो भी ये सोचते हैं कि 10,000 से थोड़ा सा कम कर ले। 10,000 पेरेंट्स पैसे देते हैं और वो महीने पे इतने कम पड़ जाते हैं। तो बहुत एक स्टूडेंट की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है, ये तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन कुछ नहीं, पढ़ने के चक्कर में हमें यही करना पड़ता है कि हम स्ट्रगलिंग लाइफ चलते जाते हैं, लेके चलते जाते हैं। सबसे बुरा तब लगता है जब 6-7 साल निकल जाते हैं, पीछे हम देखते हैं तो हमारा इतना पैसा बर्बाद हो चुका होता है, प्लस हम मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं कि क्योंकि हमारा हुआ नहीं होता है। तो हम तो सारे बच्चों से यही बोलेंगे, पढ़ाई को इतना प्रेशरली नहीं लो, अच्छे से लो। अगर और फिर ज़्यादा ऐसा मत करो कि 8-8 साल पढ़े जा रहे हैं। मिनिमम एक क्राइटेरिया रखो कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे, या कोई दूसरी चीज़ें, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है उसमें चले जाएंगे। तो यही बोलना था कि दिल्ली का यही था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। खुश रहो, खुश रहना बहुत जरूरी है यार, यही मैं देख रही हूँ। पूरा घूमने के बाद मुझे लास्ट में यही समझ आता है कि अगर खुद खुश हो तो सब कुछ अच्छा है, अगर खुद नर्वस हो या दुखी हो तो कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ का। बाय बाय।